भगवान यहाँ पे वर्णन बता रहे हैं। विश्व बीज अवस्था, ये बीज में जो वृक्ष जो है वो अव्यक्त अवस्था में है कि नहीं है? बीज में पत्ते, बीज में तना, बीज में फल, बीज में फूल, बीज में सारी कोपले, सारा है। तो अनुकूल परिस्थिति पा करके जो बीज जो है वो अंकुरित होता है ऊपर के तने के रूप में है। तो ये नाम और रूप, ये संसार क्या है? नाम और रूप में नाम और रूप में संसार है। तो नाम और रूप ये प्रकृति के हैं। और जब नाम और रूप से ऊपर उठ जाएंगे हम, जन्मने से पहले क्या नाम था? और ये रूप किसका है? ये पंचभूत का बना हुआ पुतला, इसी में तो ये रूप बना हुआ है। पांचों भूतों का पुतला ही तो है ना, और क्या है? तो पंचभूत का पुतला ये रूप, और इसमें एक नाम दे दिया। जन्मने से पहले जन्मते कोई नाम था इसका? नहीं था, लेकिन नाम दे दिया बस। स्त्री और कितने लड़की लड़के घूमते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों को गांठ बांध दी है तो पत्नी हो गए। सोने के जगने के बाद या सोने से पहले या कोई भी अवस्था में वो भूलता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है या मेरा ये पति नहीं है, कभी भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ये गांठ ऐसी बन गई महाराज। तो भगवान यहाँ बोलते हैं जो कोई भी विभूति है, विभूति युक्त, कांति युक्त, सत्य युक्त वस्तु है, वो मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई है। शक्ति, कांति और विभूति, तीन चीज बताई हैं। ये तीनों मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई हैं। इन सब में परमात्मा का तेज विराजमान है। परमात्मा के तेज से ये तेजवान है, बलवान है, रूपवान है, धनवान है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का तेज है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो वाणी में बोलने की शक्ति मिल रही है, वो उसके तेज से मिल रही है। कानों में सुनने की जो शक्ति मिल रही है, उसके तेज से मिल रही है। हमारे में बुद्धि जो मिली हुई है ये उसके तेज से मिली हुई है। तो इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए जब ज्ञान होने के बाद में परमात्मा स्वरूप ही तो है कि नहीं है? ज्ञान होने के बाद में वो परमात्मा स्वरूप ही है। तो हम परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन हम किसको अपने आप को क्या माने हुए? 3.5 हाथ का है कि नहीं? तो आत्मस्वरूप है। कोई हम भी जानते हैं, आप भी जानते, सब जानते हैं मैं आत्मस्वरूप हूँ। ईश्वरन सजीव अविनाशी, ईश्वर का ईश्वर स्वरूप ही हूँ। लेकिन इसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? उस शक्ति का, उस कांति का, उस विभूति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है जो परमात्मा की है, सर्वव्याप्त है? के कारण, अविद्या के कारण, प्रकृति के साथ में इतना गहन संबंध हो गया है कि ये इसी को अपना मानने लग गए। तो जब तक जीव भाव समाप्त न होगा, जीव भाव
और जीव भाव कब समाप्त होगा? जब कर्ता भाव, भोक्ता भाव, अहंकार समाप्त होगा। इसीलिए तो ये श्लोक चल रहा है हमारा, जो चल, हाँ, यहाँ पर ये क्या बोला भगवान ने? स्पष्ट रूप में ये बताया है कि बहुविध जगत में ये दिव्य उपस्थिति वो क्या है, उसे पहचाने की परीक्षा क्या है। जहाँ कहीं भी महानता है, जहाँ कभी कांति है, जहाँ कभी शक्ति है कि उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, परमात्मा के असीम तेज से ही, उसकी रश्मियों से हो रही है, कोई संदेह नहीं है। ये सारे 10वें अध्याय का सारांश ही है महाराज, ये श्लोक 41वां श्लोक, सारे 10वें अध्याय के ये निचोड़ है। निचोड़ क्या है कि जहाँ कहीं भी महानता प्रतीत हो रही है, कांति प्रतीत हो रही है, शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है, वो परमात्मा के असीम तेज की एक रश्मि ही है। हाँ, सब में परमात्मा का ऐश्वर्य ही झलक रहा है महाराज, उसी कांति, उसी की शक्ति। तो सर्वत्र परमात्मा का हम दर्शन करें, ये उदाहरण दिया है, ये संकेत दिया है। हाँ, हमारे लिए एक 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 हमारे लिए संकेत है महाराज, हमारी एक पथ प्रदर्शन है। हम सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा ही सत्य रूप से, कांत रूप से, विभूत रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जो भी विभूति हमें प्रतीत हो रही है, जो भी कांति प्रतीत हो रही है, जो भी शक्ति प्रतीत हो रही है, वो परमात्मा की है। उसी की अभिव्यक्त है महाराज। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। वो जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, एक अंश मात्र से। तो भगवान ने यहाँ विभूति में समस्त रूप से, और योग विभूति और योग माने विष्ट रूप से। हाँ, विभूति माने समस्त रूप से, और योग में व्यस्त रूप से वर्णन करने का वचन भगवान ने दिया है। तो वर्णन तो कर रहे भगवान, लेकिन वो अनंत है, तत्व अनंत है, उसका विस्तार भी अनंत है, तो ये बहुत संभव नहीं है। हाँ, ये उनकी विभूतियों का वर्णन करने का वर्णन तो किया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये संभव नहीं है वर्णन करना, विस्तार से, अनंत विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। तो ये सारे 10वें अध्याय का सार यह बताया है। क्या बताया है कि वास्तव में देखा जाए ना, तो अनंत तत्व को प्रत्येक पक्षिण रूप में दर्शाने का प्रयत्न व्यर्थ ही है महाराज। तो अनंत तत्व है, और अनंत जो है वो उसका जब अंत ही नहीं है, तो उसको कैसे, अनंत को कैसे दर्शाया जा सकता है? अनंत तो वो अपक्षिण है, पक्षिण नहीं है। पक्षिण को तो दिखाया जा सकता है, जो प्रकृति का वो है, प्रकृति का तत्व है। परमात्मा तत्व तो अपक्षिण है, व्यापक है,
किया जा सकता है कि कुछ उदाहरणों के द्वारा तत्व का दर्शन करने की एक कला दिखाया है। कुछ इस संसार की जो वस्तु है ना, संसार की जितनी प्रकृति की जितनी वस्तु है, उनको मन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उनको तो दिखाया जा सकता है, लेकिन जो अनंत वस्तु है उसका उसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं कराया जा सकता महाराज। तो यहाँ है भगवान बता रहे हैं, आत्मस्वरूप की दृष्टि से कहते हैं कि संपूर्ण जगत उनके एक अंश मात्र से धारण किया गया है। इसका दार्शनिक अभिप्राय है कि सत्य का अधिकांश भाग इस जगत तथा उनके विकारों से सर्वथा निर्लिप्त है। सत्य का जो अधिकांश भाग है वो इस जगत और उसके विकारों से सर्वथा निर्लिप्त है। और निर्लिप्त होकर के भी वो जो सत्य, वो सत्य जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वो अनंत शक्ति जो है उसको सत्य बोलिए, उसको अनंत शक्ति बोलिए, उसको अधिष्ठान बोलिए, कुछ भी बोला जा सकता है उसको। वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, अखंड सत्ता, उसका अंशों से भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन लौकिक पश्चिम भाषा में शब्दों के द्वारा पारमार्थिक सत्य को निर्देश करने का ये एक औपनिषद पद्धति है। लौकिक पश्चिम भाषा के शब्दों द्वारा उस परमार्थ तत्व का निर्देश दिया गया है समझाने के लिए। वास्तव में तो उस अनंत का, जिसका कोई अंत ही नहीं है ना, उसको कौन दर्शा सकता है, जिसमें समर्थ है। तो वो जो चीज मनमानी से परे है उसको मनमानी से समझाया जा सकता क्या? नहीं समझाया जा सकता। तो आइए चलते हैं हम। श्लोक चल रहा है हमारा, शर्मा जी आ गए क्या? आज शर्मा जी आ गए हैं, आज तो आ गए। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तो शर्मा जी आपसे निवेदन है कि उस अनंत तत्व जो है उसका वर्णन आपके अपने वाणी के द्वारा हमको अमृत पिलाने की चेष्टा करें महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री। शर्मा जी आई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हो गया सारस्वत जी, तबीयत ढीली कैसे कर दी? अरे सीजन इफेक्ट है महाराज, यात्रा में तो की है ना, तो थोड़ा सा फिर तो बुढ़ापे में आएगा ही आएगा। शरीर है ये तो। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने भ्यो भद्व्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने विभीतितानि जन्मानि तप चार्जन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परं तप अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवतात्मा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवं युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन पीतराग दया क्रोधा मन में अमाउपाशता व्यवो ज्ञान तपसा भूता मदवागता ये यथा मां प्रवदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य जय श्री कृष्ण। तो दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है और उपनिषद में मुंडक उपनिषद में इसी 70वें श्लोक को जो भगवान ने समुद्र और नदियों का उदाहरण दिया है, तो मुंडक उपनिषद में भी इसी तरह का श्लोक भगवान ने कहा है। और एक श्लोक जो काम कामी है उसके ऊपर भी मुंडक उपनिषद ने बहुत बढ़िया तरह से विस्तार से समझाया कि कामनाओं से अतीत व्यक्ति कैसे होता, बहुत बढ़िया करके भाष में समझाया। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि कामनाओं से रहित हो जाए, जब कामनाओं से रहित हो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती, उसके बाद हमारा जन्म नहीं होता। जन्म तब तक होता रहता है जब तक हमारे अंदर कामनाएं बनी हुई हैं। तो उस कामनाओं से रहित कैसे हो जाए उसको एक मंत्र में समझाया। ये जो आपूर्णमालम अचलम प्रतिष्ठम है, इसको अर्जुन के जो प्रश्न थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तो कैसे चलता है कि ऊपर बात चल रही है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे संसार में व्यवहार करता है, चलने का मतलब व्यवहार करना, कि हम जो है जो व्यक्ति, देखो स्थित प्रज्ञ के श्लोक में साधक और सिद्ध दोनों के लिए आता है। साधक हम सब हैं और सिद्ध जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाए, मतलब जिसने ये सब सिद्ध कर लिया, वो अपने स्थित प्रज्ञ हो चुका है। और एक है जो स्थित प्रज्ञ होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम सब लोग प्रयत्नरत हैं कि किसी तरह से हम लोगों का अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो उस साधन को हम कर रहे हैं। तो भगवान ने ये शुरू किया था 64वें श्लोक से, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, और अब उसके प्रकरण की समाप्ति हो रही है, 71वें श्लोक पे हो जाएगी। 70वें श्लोक में चूंकि 69 से इसका संबंध है, जब उन्होंने कहा भगवान ने कि जो व्यक्ति संसारी है या निशाचर भूतानाम, तो वो जो परमात्मा तत्व आत्म तत्व की तरफ से वो व्यक्ति सोया हुआ है। मतलब परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। जो संसारी विषय व्यक्ति है या निशाचर भूतानाम, सब प्राणियों के लिए वो रात्रि है, उसकी तरफ से वो सोए हुए हैं, आत्मा की तरफ से बिल्कुल सोए हुए हैं। उसका शरीर ही आत्मा है। तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति जिसने इंद्रियों के ऊपर संयम कर रखा है, अंतःकरण उसके अधीन है, इंद्रियां उसके बस में है, जिसने मन बुद्धि के ऊपर संयम कर रखा है, विषयों के ऊपर संयम को यज्ञ कहा है। चौथे अध्याय में संयम को यज्ञ कहा है। तो जिसने अपनी इंद्रियों पे, मन बुद्धि पे संयम कर रखा, उसमें वो व्यक्ति जागता है। जागना सतोगुण है और सोना तमोगुण है। तो वो तमोगुण में, अज्ञान में, अंधकार में है, और जो जागता है वो प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश है। तो उस प्रकाश में उसके लिए प्रकाश जो देवयान और पितृयान मार्ग कहे हैं, तो एक प्रकाश का है और एक अंधकार का है। तो देवयान में प्रकाश है, दिन का अधिपति है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, सूर्य है, और सूर्य से चंद्रमा और विद्युत लोक को चला जाता। और इधर अंधकार है, धूम है, रात्रि पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, पितृलोक है, चंद्रमा है, सूर्य। और तो दो ही है, देखो, एक प्रकाश मार्ग और एक अंधकार का मार्ग। तो यह निशाचर भूताना, जो उसकी तरफ से सोया हुआ है, प्रकाश मार्ग की तरफ से सोया हुआ है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उसमें जागता है, प्रकाश मार्ग का, देवयान मार्ग का। यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें सब लोग जागते हैं, विषयों में है, संसार में व्यवहार है, इसमें रमण करते हैं, इसमें जागते हैं। सा निशा पश्यतो मुना मुने, उसमें जो मुनि है, जो मननशील व्यक्ति है, वो उसमें उसके लिए वो रात्रि है। मतलब संसार के विषयों में रमण करना, भोगों में, विषयों में, भोगों में रमण करना, ये उसके लिए रात्रि के समान है, इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये जो दो तरह की बात भगवान ने कहा, संयमी व्यक्ति के लिए और जो संसारी व्यक्ति के लिए,
एक व्यक्ति है संसारी, एक व्यक्ति है जिसने इंद्रियों के ऊपर संयम कर रखा। देखो, एक मंत्र जो आज मुंडक उपनिषद चल रहा है, उसमें एक शब्द आया था परांत काले। तो परांत काले शब्द है, इसकी जो बढ़िया व्याख्या की है, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था इस शब्द। परांत काले है कि जब अंत काल का समय आता है, देह त्याग का समय होता है, जब हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं, देह त्याग। तो देह त्याग के समय को जो संयमी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर मुमुक्षा है, मतलब मुक्ति की इच्छा है, आत्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति, उसका जो अंत काल का समय है, देह त्याग का समय, उसका नाम है परांत काले। उसको परांत काले कहते हैं। अंत काल के जगह अंत काले मतलब परा अंत काले, परा अंत काले को मिला के परांत काले शब्द बनता है। परा परा अंत काले। और जो व्यक्ति संसारी है, भोग विषयों में लगा हुआ है, उसके देह त्याग के समय को कहते हैं अपरांत काले। तो परांत काले और अपरांत काले, तो एक में प्रकाश है और एक में अंधकार है। अपरा अपरा है, अपरा प्रकृति जो जड़ है, अस्थिधा प्रकृति। तो अपरांत काले का मतलब है कि देह त्याग के बाद में वो प्रकृति में ही घूमता रहता है, मतलब मृत्यु रूप संसार सागर में जन्म मृत्यु में घूमता है। और परांत काले में है जहां वो ब्रह्मलोक या जिस लोक में, उच्च लोक में प्रकाश मार्ग से जाता, उसको परांत काले का। ये इसी श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने परांत काले के अपरांत काले की व्याख्या की। तो परांत काले को कहा है जो मुमुक्षु है, उसको कहा है, उसके ध्यान त्याग का समय को कहा है परांत काले। और जो सांसारिक विषय भोगों में लगा हुआ है, उसको कहा है अपरांत काले। जो अंत काले आता ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम न शरीर का, हर समय अंत काल में जैसी भावना होती है, उस भाव के अनुसार अगला जन्म मिल जाता। तो अगर उसके अंदर भावना है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे संसार से कोई संबंध नहीं, तो वो मुक्ति की तरफ चलता था। मुमुक्षु के जो समय है उसको परांत काले का, ये कहते हैं। इसको कहा है भगवान ने अपूर्ण मालम अचल प्रतिष्ठम। देखो शब्द देखो, अपूर्ण मालम जो चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण है। उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं भगवान ने, कछुए का दिया और चलने में इसको कहा, बैटरी में कछुए का एग्जाम्पल दिया, और चलने में कैसे चलता है अपने समुद्र का उदाहरण दिया। अपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठा, चारों तरफ से पूर्ण है। कौन है पूर्ण? जिसके अंदर कोई कामना नहीं, पूर्ण है। आप काम जो व्यक्ति है जिसके अंदर सब कामनाएं से पूर्ण हो चुका, कोई कामना शेष नहीं, कोई इच्छा शेष नहीं, अभी जिंदा है, शरीर में है, प्राण है, लेकिन इच्छा नहीं। इच्छा ना होना और अभी शरीर में प्राण है तो व्यक्ति मुक्त है, और प्राण निकल रहे हैं और अभी इच्छा बची हुई है, तो उसका जन्म निश्चित है। तो यहाँ कहते हैं अपूर्ण मालम, जो चारों तरफ से समुद्र है तो जल द्वारा परिपूर्ण है, और व्यक्ति क्या हो कि पूरी तरह से परिपूर्ण है, मतलब कोई कामना नहीं है, आप काम है, परिपूर्ण है। तो देखो समुद्र जैसे उदाहरण दिया। और अचल प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता। ऐसी वो व्यक्ति जो है जो पूर्ण काम है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वो अपनी आत्मा में अचल है, अपने स्वरूप में अचल प्रतिष्ठा है। अचल प्रतिष्ठा ये है, देखो स्थित प्रज्ञ, मतलब कभी अपने स्वरूप में, कभी संसार में, ऐसा नहीं है। अचल प्रतिष्ठा है, अपने स्वरूप में पूरी तरह से अचल स्थित रहता। तो समुद्र क्या है, अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता। देखो समुद्र और ज्ञानी व्यक्ति की वो देखो कंपैरिजन, अचल अचल प्रतिष्ठा। जैसे समुद्र अचल प्रतिष्ठा वाला है, ऐसी वो व्यक्ति जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो मुमुक्षु है, वो अपने स्वरूप में अचल रहता है। फिर कहते हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर प्रविशंति मिल जाता है, यदवत जैसे आपा समुद्र का जल, समुद्र संपूर्ण नदियों का जल, आप पानी जल को कहते हैं ना,
आपूर्ण मालम, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है। अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपनी अचल प्रतिष्ठा में स्थित रहता है। तद्वत, ऐसे ही सर्वे कामा, संपूर्ण भोग पदार्थ, यम, जिस संयमी मनुष्य को, जो पिछले श्लोक में संयमी का था कि उसमें संयमी पुरुष जगता है, तो ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंति, प्राप्त होते हैं। से शांति आपनोति न काम कामी, वो शांति को, शांति का परम शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, भोगों को कामने वाला नहीं, कामना वाला नहीं। जिसके अंदर भोगों की कामना है वो अशांत है, जिसके अंदर कामना नहीं है, भोगों की कामना नहीं है, वो शांत है। शुरू कहां से किया था ये प्रकरण? राग द्वेष विमुक्ता से, 64वें श्लोक से, कि जो व्यक्ति जिसका अंतःकरण अपने अधीन है, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष से रहित, इंद्रियों द्वारा, जिसकी इंद्रियां भी उसके वश में है, तो इंद्रियों के अंदर विषयों के प्रति ना राग है ना द्वेष है, राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो इसको कहा है कि जब हम संसार में कैसे व्यवहार करें कि इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का सेवन करें वो राग द्वेष से रहित होकर करें, ये कहा। तो राग द्वेष से रहित अगर नहीं होंगे और इंद्रियों का जब विषयों में सेवन करते हैं तो क्या होता है? अंतःकरण में मलिनता आती, मन में, बजाय मन निर्मल होने के मन में मलिनता आती। राग क्या है? रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवान, तृष्णा से उत्पन्न होता है रजो रागात्मक विद्धि। राग जो है रजोगुण से, राग, राग को रजोगुण का, और रजोगुण से दुख होता है, रजोगुण में मलिनता है। रज कहते हैं मिट्टी के कण को, जब मिट्टी के कण जल में मिश्रित हो जाते हैं, जल में गंदगी आ जाती है, तो जल में, गंदे जल में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे जब अंतःकरण में राग आ गया, इंद्रियां विषयों में जाती हैं राग के साथ, तो राग हमारे अंदर प्रवेश कर गया, चित्त में उस विषय के प्रति आसक्ति हो गई, तो चित्त में क्या हो गया? चित्त मल आ गया चित्त के अंदर। चित्त निर्मल कब होगा? जब राग द्वेष से रहित होगा। तो विषयों का सेवन अगर हम राग द्वेष के साथ करते हैं तो अंतःकरण में मलिनता आती है। राग द्वेष से रहित रहते हैं तो अंतःकरण निर्मल होता है। तो वहां से शुरू किया प्रकरण, और यहाँ आके भगवान देखो उस व्यक्ति के बारे में करें जो संयमी है, जिसका इंद्रियों में विषयों के साथ कोई राग द्वेष नहीं है, जिसके अंदर कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, पूरी तरह से इच्छाएं उसकी शांत हो गई, इच्छा कामनाएं उसकी लीन हो गई। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने समुद्र से उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र में ना तो ये इच्छा होती है कि सारी नदियों का जल मुझे बराबर मिलता रहे, वो इच्छा नहीं, या सूर्य के द्वारा जब जल भाप बन के उड़ता है तब उसके अंदर ऐसा नहीं होता पानी कम हो गया। सारी नदियां अगर समुद्र के अंदर मिलती हैं तो समुद्र अपनी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करता, ऐसा नहीं आसपास के शहरों को डुबो दे, इतनी नदियों का जल आ गया, तो अपनी मर्यादा में रहता है। कितनी समुद्र नदियां आ जाएं, समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। कितना ही गर्मियों में जल भाप बन के उड़ जाए, समुद्र, उसका जल उससे बहुत ज्यादा कम नहीं होता, तो न कम होता है ना उसको सबको अपने अंदर लीन कर लेता है। कितनी नदियों का जल आ जाए उसको भी सबको लीन कर लेगा, कितना ही उड़ जाए। तो ऐसे इस व्यक्ति जो है, जो संयमी व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, तो कोई विषय उसके अंदर आ जाए तो उसके साथ राग नहीं रखता, उसके साथ बहुत बड़ी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। कोई ऐसी चीज, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, हर्ष और शोक से रहित रहता है, ना बहुत ज्यादा हर्षित होता है अनुकूल परिस्थिति में, न प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठा। ये अपने स्वरूप में स्थिति है, हर्ष शोक में समभाव रखता है, और वो सम है। अपने स्वरूप में स्थिति होने का मतलब है कि न हम विचलित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। जब उद्विग्न नहीं होते, विचलित नहीं होते, तो हमारी स्थिति अपने स्वरूप में है। संसार में जब हम रहते हैं तो संसार में अशांति है,
विषयों में, कामनाओं में अशांति। एक मन में कामना आ जाए तो मन अशांत हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए कर्म में लग जाता है, कर्म में विघ्न पड़ जाता है, क्रोध आ जाता है, कामना पूरी हो जाती, लोभ आ जाता है। काम क्रोध लोभ को नरक के रास्ते बताएं। तो ना काम कामी नरक में जाने के लिए तैयारी करेगा। जितनी कामनाओं वाला व्यक्ति है, कामनाएं जो है काम क्रोध लोभ नरक के पंथ बताएं, सुंदरकांड में भी और भागवत गीता में। तो कामनाएं के वशीभूत होकर हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। निषिद्ध शास्त्रों में अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी का अहित कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। निश्चित कार्य भी हम अपनी कामना के वशीभूत होकर कर देते हैं। जो हमें नहीं बोलना होता, क्रोध में आके बोल देते हैं। जो हमें संग्रह बहुत ज्यादा नहीं करना होता, संग्रह के लिए अलग अलग नए नए काम करते हैं। तो काम क्रोध लोभ में फंसे होकर हम इस संसार में रच पच जाते हैं। उसकी वजह से तो भगवान ये कहते हैं कि समुद्र की तरह जैसे अचल प्रतिष्ठा अपनी अचल स्थित रहता अपनी मर्यादा में, ऐसी ये जो व्यक्ति है अपने स्वरूप में उसकी स्थिति अचल है, अपने स्थित प्रज्ञ। तो ना काम कामी, जो कामनाएं भोगों की कामना वाला व्यक्ति है, उसको ऐसी परम शांति, क्योंकि हमारा स्वरूप शांत है, संसार अशांत है, कामनाओं के कारण अशांति रहती है। संसार परिवर्तनशील है, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल आएगी सुख आएगा, अच्छा लगेगा, प्रतिकूल आएगी दुख आएगा, बुरा लगेगा। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि समुद्र की तरह उदाहरण दिया, देखो कितना बढ़िया। उसको भगवान कहते हैं अपनी कामना के कारण ये संसार जो है जड़ दिखता है, अदरवाइज तो चिन्मय परमात्मा का ही अंश है। तो कहते हैं ना काम कामी, राम सुखदास जी कहते हैं जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को महत्व देता है, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तब भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, कामना नहीं मिट सकती। तो फिर उनको शांति कैसे मिलती है? वो कहते हैं कारण कि चेतन स्वरूप को तृप्ति जड़ पदार्थों से नहीं हो सकती। सब विषय पदार्थ ये सब जड़ हैं, हमारा स्वरूप चेतन है। तो चेतन जो है कभी भी जड़ पदार्थों से तृप्त नहीं हो सकता। उसकी तृप्ति तो अपने स्वरूप में हम स्थिति होती है, तभी हम तृप्त होते हैं, तब हमें लगता है पूर्ण तरह से संतुष्ट है, पूर्ण तरह से तृप्त है। तो न काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला, भोगों को चाहने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होता। जो अपने स्वरूप में अचल प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप में स्थिति है, कोई सुख दुख आने पर हर्षित नहीं होता, दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता। उसको कहते हैं उसके अंदर कितने ही भोग मिल जाएं तो बहुत ज्यादा उनकी कामना नहीं करता। और दूसरी एक चीज और है, जब हमारे विषयों के प्रति कामना नहीं होती तो हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। भगवान ने कहा उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक शब्द जरूरी है, आवश्यक वस्तुओं की हमें प्राप्ति अपने आप हो जाती है, जो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक। क्योंकि हमें किसी चीज की कामना नहीं है तो जो आवश्यक है उसकी परमात्मा कहते हैं मैं ऐसे होगी योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। लेकिन जब हमें कामना होती है तो वस्तु नहीं मिलती। तो वस्तु कहते हैं जो निष्काम पुरुष है, तो वस्तुएं उनके पास आने के लिए लालायित रहती। वस्तुएं ऐसे पुरुष के पास आने के लिए बड़ी प्रसन्न होती कि ऐसे व्यक्ति के पास जाएं। और संसार में भी है, आप किसी को बहुत चाहते हो वो दूर भागता है। आप अगर एक तरह से निर्लिप्त भाव से बैठते हो तो लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता। उपनिषद में मुंडक उपनिषद का 8वां मंत्र है ये, दूसरे खंड का मुंडक 3 का, ब्रह्म प्राप्ति में नदी का दृष्टांत देखो जो भगवान गीता में दिया है उसको उपनिषद में आता। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती, तो नदियां क्या है? यमुना नदी है, गंगा जी हैं, तमाम नदियां जो हैं समुद्र में जा रही। समुद्र में जाने के बाद ना उनका नाम रहता है ना उनका रूप रहता है, सबका पानी एक सा हो जाता है खारा। अब उसमें ये नहीं पता चला समुद्र में गंगा जी का पानी है, यमुना का पानी है, ये सरस्वती नदी है, ये नदी है, किसी का सब नदी का नाम रूप खत्म। नाम रूप खत्म होने के बाद में उनका जो जल है उसका भी जो स्वाद है वो भी एक से ही हो जाता है, सबका सब समुद्र के जल जैसा खारा हो जाता है। तो अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती, अस्त। उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो नाम रूप से मुक्त होकर
परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो। जब तक नाम रूप के साथ हमारी संबंध है, ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, तो नाम रूप उपाधि के कारण ही आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा जब उपाधि से युक्त हो जाती है, आत्मा जब उपाधि से युक्त हो जाती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। उपाधि युक्त आत्मा जीवात्मा है। वो सारी उपाधियों से रहित अगर हो जाए तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। तो मामला क्या है कि अपन उपाधियों उसके साथ जो हमारा संबंध है उसका त्याग करना, उपाधियों के साथ जो हमारी आसक्ति है उससे संबंध विच्छेद करना। मैं शुद्ध चैतन्य निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ, मेरा इन उपाधियों के साथ कोई तादाद हमेशा नहीं है। इस शरीर में, इससे पहले मैं दूसरे शरीर में था, इससे पहले मेरा दूसरा नाम था, मेरा नया रूप था। इस शरीर में नाम रूप उपाधि सब परिवर्तित हो गई, लेकिन मैं जो पिछले शरीर में था वो मैं इस शरीर में भी हूँ। मैं अनंत योनियों में, अनंत लोकों में, अनंत शरीरों में, 84 लाख योनियों में अनंत समय से घूमता रहा हूँ। बहुने में भी तीतानी जन्मांधित चार्ज। भगवान कहते हैं मेरे तेरे बहुत से जन्म, तू उन्हें नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। तो भगवान ये कहते हैं कि जब विद्वान व्यक्ति नाम रूप से मुक्त होकर, नाम रूप से मुक्त कब होगा? जीवित अवस्था, मरने के बाद में ना नाम और रूप से मुक्त होकर जीव चला गया, लेकिन चला गया नाम रूप जब तक उसके प्राण शरीर में थे तब तक था। प्राण निकले तो जबरदस्ती नाम रूप खत्म हो गए, अब रूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर सब एक से हो गए। तो वो कहते हैं कि जीवित अवस्था में जब नाम रूप से मुक्त हो जाता है तो ऐसा पुरुष परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो नाम रूप को त्याग कर, तो यहाँ इसको कहा है जैसे नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, वैसे ही जो विद्वान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो अपने नाम रूप से मुक्त हो। नाम रूप यहाँ उपाधि वाली बात है। तो उपाधि आई, तो उपाधि को क्या कहा? इसी में खंड 1 का जो दूसरा मंत्र है जिसमें कहा समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, जिसमें कहा था एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी रहते हैं, एक जो है सुख दुख का भोगता है और एक जो है साक्षी भाव से देखता रहता है। जो जीव है वो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी विषयों का भोग करता है, कभी कामना करता है, कभी सब उपाधियों से युक्त हो जाता है, कहता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है। और जो साक्षी भाव से देखता रहा तो उपाधि रहित है, न किसी विषय को उसकी इच्छा है, वो केवल साक्षी भाव से देखता है। जब तक इस जीव को जो उपाधियों से युक्त है इन उपाधियों से रहित नहीं हो जाता, तो ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इनका भेद खत्म हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं समान वृक्ष पर शरीर में, अब देखो क्यों ऐसा समझता? अविद्या, कामना, कर्म फल, राग द्वेष के कारण इनसे क्या होता? भारी हो गया। क्या शब्द देखो, शंकर भाष्य में लिखा कि जैसे जल में तूंबे के समान निमग्न हो जाता। तो वजन होने के कारण, वजन क्या है? अविद्या, कामना, कर्मफल, राग द्वेष के भारी भार से आक्रांत होकर समुद्र के जल में डूबे हुए तूंबे के समान देहात्म भाव को प्राप्त हुआ ये भोक्ता जीव कहता है मैं यही हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं गुणहीन हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस देह से भिन्न और कुछ नहीं। ऐसा समझने के कारण बार बार जन्म होता है, मरता है और अपने संबंधियों से मिलता है, बिछड़ता है। तो क्या हुआ? ये जो जीव है ये देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया, समुद्र के जल में क्यों डूबा हुआ? भारी भार, वजन के कारण। वजन क्या है? अज्ञान, कामनाओं से युक्त है, कर्म फल है, राग द्वेष है, ये जो उपाधि है, ये जो भार है, अज्ञान है, और ये उपाधि है, मैं भोक्ता जीव हूँ, मैं इसका पुत्र, इसका नाती, इसका, इन सबको साथ जो उपाधियों से युक्त हो गया, इन उपाधियों के भार के कारण इस समुद्र भवसागर, जो मृत्यु संसार सागरात गीता में कहा है, मृत्यु रूपी संसार में घूमता भटकता रहता है, डूबता रहता है। डूबने का मतलब मृत्यु हो गई, ऊपर उतर गया, जन्म हो गया। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में दुखी, सुखी, गुणहीन, स्थूल, इस देह से भिन्न और कुछ नहीं, अपने आप को शरीर समझने के कारण उत्पन्न होता हुआ मरता और संबंधियों से मिलता बचता है।
तो इसको कहा है ये जीव भाव। इसको आगे कहते हैं इसी में कि जब उसके ये जो अनेक जन्मों में शुद्ध धर्म के संचय के कारण जब उसके अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्व त्याग, समदम से संपन्न होकर ध्यान करने के बाद वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण, वृक्ष का शरीर को, तो शरीर का जो उपाधि है जिसको कहा वृक्ष रूप उपाधि, क्योंकि एक ही वृक्ष पे दोनों रहते हैं तो वृक्ष शरीर है, तो वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण ईश्वर भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु आदि से अतीत संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं ये संपूर्ण भूतों में स्थित तो सबके लिए समान आत्मा हूँ, ऐसी अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं हूँ, इस प्रकार देखता है तो वो जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य उसके साथ वो एक हो जाता है। तो ये उपाधियों का जो खेल है, तो यहाँ कहते हैं कि जब समुद्र की तरह अपनी अचल प्रतिष्ठा, संसार में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, कभी कोई भोग आएगा, कभी कोई कामना पूरी हो जाएगी, इनके द्वारा वो बंध जाता है, इनके भार के कारण मृत्यु रूपी संसार सागर में डूबता उतरता रहता है। इस भार को अपने सर के ऊपर से उतार दे, सारी उपाधियों को, मैं इसका पुत्र, इसका नाती, इसका पिता, ये जो उपाधियां इनसे अपने आप को विमुक्त कर ले जीते जी। मृत्यु के बाद सारी उपाधियां छूट जाती हैं, लेकिन जब जाता है जीवात्मा तो इन उपाधियों से युक्त होकर जाता है। ये उपाधि साथ जाती है, मन में रहती है ना, मन सूक्ष्म शरीर साथ चला गया, मन में सब भरा हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो मन उसके साथ गया तो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बना हुआ है, तो उसको कहते हैं कि बार बार वो आता जाता है। इसलिए समुद्र का उदाहरण देके भगवान ये समझा रहे हैं कि जैसे समुद्र की तरह बनो, जैसे चलता कैसे स्थित प्रग, जैसे समुद्र व्यवहार करता है ऐसे संसार में व्यवहार करें तो हमें परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ना काम कामी, कामनाओं को, भोगों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। शांति उसी मिलती है जो कामनाओं से रहित है, उपाधियों से रहित है, पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और जीव जो उसका अंश है तो वो भी पूर्ण है। कहते हैं पूर्ण में से जो निकालो तो पूर्ण ही रहता है। समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाल दो, कितना ही भाप बन के पानी उड़ गया तब भी पूर्ण है अपनी मर्यादा। कितना ही पानी उसके अंदर नदियों का आ गया तब भी उसकी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलता, कभी बाढ़ नहीं आती। कहते हैं नदियों में बाढ़ आ जाती है कि बरसात बहुत ज्यादा आई तो इतनी नदियों में, बिहार में सब जगह बाढ़ ही बाढ़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि बॉम्बे में समुद्र में बाढ़ आ गई और पूरी नगरी को डुबो दिया। नदियां डुबो देती लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता, अचल प्रतिष्ठा। तो ऐसी वो व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने स्वरूप को, जिसने ज्ञान, जिसको ज्ञान हो गया, अपना स्वरूप चूंकि पूर्ण है तो उसके जो पूर्ण कामना कब आती है, जब अपने अंदर कोई अपूर्णता होती है, ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मेरी कमी पूरी हो जाएगी, तो अपने आप को अपूर्ण समझता है। और जब अपूर्ण समझता है, समुद्र अपने आप को पूर्ण समझता है, तो वो कहते हैं अपूर्ण समझता है तो कामना उत्पन्न होती है, अपूर्णता के लिए फिर कर्म करता है, तो कहते हैं इसलिए उसको अशांत रहता है। तो जब उसकी कामनाएं संपूर्ण कामना लीन होना, बहुत बढ़िया करके उपनिषद में समझाया है कि कामनाएं कैसे लीन होती, कहने से नहीं होती कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं समाप्त हो गई। तो उन्होंने समझाया भगवान शंकराचार्य ने इसी मुंडक उपनिषद में कि कामनाएं लीन होने का मतलब क्या और कैसे कामनाओं से लीन हुआ जाता है। तो कल इस पर चर्चा करते हैं कि कामनाओं से लीन न कामनाएं हमारी समाप्त हो जाएं, पूर्णता का बोध हो जाए कि मैं पूर्ण हूं। देखो प्रकृति अपूर्ण है, जो कार्य है वो अपूर्ण होता है, कारण पूर्ण होता है। कारण से जो कार्य बना वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण है। तो प्रकृति जो है अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। तो पूर्ण के साथ जो हमारा संबंध था, हमें ही पूर्ण जीवात्मा जो है, लेकिन जीवात्मा ने चूंकि अपरा प्रकृति के साथ संबंध बना लिया, अपरा प्रकृति अपूर्ण है, इसलिए हमेशा पूर्ण रहेगा। जब तक हमारा शरीर और संसार प्रकृति के संबंध है, सारे संसार की धन संपत्ति कहाँ आता है, उसमें आता है ना भज गोविंद, सारे संसार के सारे भोग मिल जाए, सब कुछ मिल जाए जितना इस संसार में है, तब भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसके अंदर फिर कोई कमी महसूस रहेगी, क्योंकि संसार पूर्ण है ही नहीं। तो संसार, पूरे संसार की सब चीज मिल जाए उसको। कहते हैं इंद्र का जो लोक में जो भोग है वो भी सब मिल जाए,
तब भी पूर्ण नहीं हो सकता। उसमें इंद्र भी पूर्ण है, उसके अंदर ही अपूर्णता है, और नई भोग नए भोग नए भोग। तो चूंकि चेतन आत्मा जो आती है वो कभी भी जो जड़ पदार्थ है, विषय और पदार्थ प्रकृति से निर्मित, ये सब अपूर्ण है। क्योंकि प्रकृति अपूर्ण है, तो प्रकृति के अपूर्ण के सब प्रकृति से जन्मे उत्पन्न हुए पदार्थ, ये सब अपूर्ण है। तो अपूर्ण पूर्ण की तृप्ति अपूर्ण से नहीं हो सकती। पूर्ण तो पूर्ण है, उसने संबंध अपूर्ण के साथ बना, अपूर्णता आ गई हमारे अंदर। तो उन्होंने समझा कैसे ये पूर्णता में स्थिति हो। कल इस पे करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।